बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेहरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम जो रेसिपी लेकर आए हैं वो है नहारी की। इसकी इतनी ज़्यादा फरमाइश थी, बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, तो हमने सोचा चलें आज अपनी रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिले। तो चलिए चल के देखते हैं नहारी की रेसिपी। नहारी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो गोश्त लिया है। ये बौंग का गोश्त है, इसे अदले का गोश्त भी कहते हैं और मछली का गोश्त भी कहते हैं। वैसे तो आप रान के गोश्त की भी बना सकते हैं नहारी, लेकिन इसकी बहुत मज़े की बनती है। ये 1 किलो लिया है, उसमें हम हड्डियाँ भी डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बॉईल करते हैं। गोश्त में हमने हड्डियाँ भी डाली हैं और हड्डियों का वज़न नहीं किया। गोश्त का वज़न है 1 किलो। अब हम इसमें डालेंगे, ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको हमने चॉप कर लिया है ऑमलेट की तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून डालेंगे लहसुन अदरक का, आधा टीस्पून डालेंगे हल्दी का, 1.5 टीस्पून डालेंगे नमक का। अब हम इसमें डालेंगे पानी 2 कप और इसको थोड़ा सा पकाएंगे, गलाएंगे नहीं, सिर्फ पकाएंगे और पानी सुखाएंगे। फिर बाकी के मसाले दिखाते हैं आपको। ड्राई मसालों में देखिए ये हमने लिए पीपली 6 अदद लिए और ये छोटे साइज़ की भी आती है। अगर आपके पास छोटे साइज़ की है तो आप डबल डाल दीजिए, यानी ये 6 हैं तो आप 12 डालिए, लेकिन ये डालिएगा ज़रूर, इसके बगैर नहारी बिल्कुल बाजार जैसी नहीं बनेगी। और यहाँ पर ये हमने देखिए जायफल, इसका 1 पीस लिया हमने, 6 पीस किए थे, ये डालेंगे पीस कर। और 2 बादियान के फूल लिए हैं स्टार अनीस, और 2 लिए हैं जावित्री के पीस देखिए। और यहाँ पर ये लिए सौंठ, ये सूखी हुई अदरक है, इसको हम पीसेंगे और इसका 1 टीस्पून डालेंगे। ये ध्यान रहे कि ये आप जब पीसेंगे तो थोड़े से छोटे पीस कर लें, वरना ग्राइंडर टूटने का डर है। यहाँ पर ये लिए हमने 1 टेबल स्पून सौंफ लिए, 1 टेबल स्पून धनिया लिया, साबित धनिया है ये। इसको बहुत हल्का सा हम रोस्ट करेंगे, यानी बहुत कलर नहीं आने देंगे, सिर्फ खुशबू आएगी तो हम इसको हटा के पीस लेंगे। और यहाँ पर हमने लिए लाल मिर्च है पिसी हुई 1 टेबल स्पून, देगी मिर्च है 1 टेबल स्पून। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि देगी मिर्च का जायका बहुत अच्छा होता है और ये थोड़ी तेज़ भी होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पेपरिका डाल दें, क्योंकि रेड कलर की नहारी का जो कलर होता है वो रेड सा होता है। यहाँ ये 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ धनिया लिया है, आधा टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला लिया। गरम मसाला फ्रेश पिसा हुआ इसलिए हमने आधा टीस्पून लिया। अगर आपके पास पहले से पिसा हुआ है तो 1 टीस्पून लीजिएगा। मिर्ची और नमक आप अपने हिसाब से डालिए। उबलते वक्त नमक हमने डाल दिया था, अगर ज़रूरत हुई तो और डालेंगे। तो चलें फिर पीस के लाते हैं सब चीज़ें। ये देखिए हमने 10 मिनट तक पकाया है, इसे गलाया नहीं। अब हम इसकी हड्डियां निकाल देंगे और मसाले डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सौंफ और धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसको हल्का सा हमने भून लिया था। ये सौंठ है और बाकी के मसाले हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप तेल। एक टेबल स्पून डालेंगे दही का। दही डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नहारी में हल्की सी खटास होती है। वैसे तो हम हल्की सी टाटरी डालते हैं, लेकिन आज टाटरी नहीं है हमारे पास, तो हम दही डाल देंगे। दही भी डाल देते हैं कभी कभार हम।
इसको थोड़ा सा पकाएंगे, फिर डालेंगे इसमें आटा। अब यहाँ देखिए 2 टेबल स्पून हमने बेसन लिया है और 2 टेबल स्पून आटा लिया है। यह आम आटा है, रोटी जिससे बनाते हैं। इसमें हम पानी डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए इतना इसको फेंट लें कि इसमें गुठलियाँ ना रहें, लेकिन अगर गुठलियाँ आ जाएं तो आप उसको छान लें। अब ये डालेंगे हम नहारी में। चूल्हे को कर देंगे मीडियम पे। इसका निकाल लेंगे थोड़ा सा तेल, फिर आटा डालेंगे। ऑयल निकाल लिया है हमने इसका। इसमें मीडियम पे चूल्हा है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि गुठलियाँ ना पड़े। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए आटा और बेसन जो घोला था हमने, उसमें 1 कप पानी गया था। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि गुठलियाँ ना पड़े। और उसके बाद डालेंगे 2 कप पानी और डालेंगे। पानी को आपने बाद में डालना है वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। कम पानी में आटा डालें और उसके बाद पानी डालें मिक्स करने के बाद। अभी इसमें हम 2 कप पानी और डालेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। वैसे तो चिकनाई की पीस डालते हैं, लेकिन यहाँ पर मिलती भी नहीं है और हमें इतनी पसंद भी नहीं है, तो हम घी डाल देते हैं इसमें। बहुत अच्छा जायका आ जाता है इससे। अब हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे और उसके बाद ढककर मीडियम टू लो पे पकाएंगे गोश्त गलने तक। बताएंगे कितनी देर में गला गोश्त। और इसमें ये हड्डियाँ भी डाल देंगे। मीडियम टू लो पे हमने इसको पूरे 1 घंटे पकाया है। एक घंटा लगा है इसको पकने में। और ये दिखाएं हम आपको बोटी, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। ये देखें, हमें तो इतनी ही गली भी पसंद है नहारी की बोटी। आप चाहें तो 10 मिनट पहले इसको बंद कर दें, यानी 60 मिनट के बजाय आप 50 मिनट में इसको बंद कर सकते हैं। तो चलें अब हम इसको सर्व करते हैं। अब हम ऊपर से डाल देंगे ये तेल जो हमने निकाला था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए नहारी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। अदरक डालेंगे, हरी मिर्चें, लेमन और थोड़ा सा हरा धनिया। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो चलिए, मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिले। फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। Wow, yummy!